और उनके हाथ मोटे कोई उनके के जिन राजा के सुत नहीं होई उनके हाथ मोटे नहीं होई। और हमारे सूर्याजी भैया की तरफ से 100 रुपए आए हैं। दिल से दिल भर के ना देखी मूर्त भगवान कामना करती हूँ सूर्याजी भैया ये मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगी। आज राजा दशरथ को चिंता होने लगी, बोले हैं कि एक बार और भूपति मन माई भैया गिलानी मोर सुथनाई। वाले भैया तुम्हारा दिमाग कहाँ है? ऐसा लग रहा है दिमाग से एब्सेंट बॉडी से प्रेजेंट लग रहे हो। मेरे भैया आज राजा दशरथ को चिंता हुई तो अपने गुरु वशिष्ठ से कहने लगे कि हमारे मन में विचार आते हैं कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। गुरु से रो करके कहने लगे तो आज गुरु वशिष्ठ कहने लगे चिंता मत करो। क्या बोले हैं? धीरज धरो सुत और पुत्र ज्येष्ठ जवाब दिया धीरज धरऊ हो सुतचारी पुत्र यश यज्ञ करवाई। यज्ञ को करवाई तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। मेरे भैया राजा दशरथ ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। आज क्या हुआ कि वशिष्ठ बुलावा पुत्र ज्येष्ठ यज्ञ करवावा।
कहते हैं हवी, उसको लेकर के अपने महलों में आए। ये हवी बातें थे और हुए हैं, तो वो राजा दशरथ ने आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा कैकई को दिया, और कैकई कौशल्या ने दोनों आधा आधा अपने में से सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा को 2 भाग मिल गए। मेरे भैया आज धीरे धीरे समय बीतता गया, तीनों रानियां गर्भवती हैं। राजा के खुशी की वजह से कोई ठिकाना नहीं है। विद्वान बताते हैं कि पहले की उम्र में स्त्रियां जब राम ने अवतार लिया था, तो कुछ विद्वानों का मत है कब त्रेता युग में 9,72,000 वर्ष बाद राम का अवतार हुआ। मेरे भैया आज जैसे ही कौशल्या के सामने चक्रभुजी भगवान आकर के खड़े हो गए, कहने लगे मैया मैं तुम्हारा लाल तुम्हारे पास आ चुका हूं। मैया कहने लगी भला कहीं ऐसे लाल होते हैं जो 4 भुजाएं चक्र सब हाथ में है? ऐसे लाल नहीं हो सकते। अपने छोटे रूप में आओ। भगवान नारायण छोटे रूप में आए, मैया कौशल्या के पास में लेट गए, अपना छोटा सा रूप बना करके। मैया कहने लगी जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तुम रोते क्यों नहीं हो? भगवान नारायण कहने लगे रोना भी पड़ेगा। मैया कहने लगी ये तो सबसे पहली बात है, जब पता कैसे चलेगा पड़ोस में कौशल्या के पुत्र पैदा हुआ। भगवान नारायण कहने लगे अभी रो लेते हैं, फिर देवकी के यहाँ जब जन्म लेंगे, अवतार लेंगे जेल में, वैसे भी नहीं रो पाएंगे, तासे भैया फर्क रो ले। सो भगवान नारायण रोने लगे छोटा सा रूप बना करके। सभी पड़ोस में जो सखियां जो भी इकट्ठी हो गई, सारी स्त्रियां आकर के कहने लगी वारी कौशल्या तेरे पुत्र पैदा हो गया, तूने किसी को बुलाया भी नहीं, तेरे तो कुछ भी कष्ट भी नहीं हुआ, बिल्कुल पीड़ भी नहीं, कैसे पीड़ा सा गई तू? कौशल्या कहने लगी कुछ पूछो मत, जो हो गया तो ठीक हो गया, ज्यादा बात मत करो। उसी समय के भी गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। थोड़ी देर बाद विद्वान तो ये कहते हैं कि कुछ फैसला था, किसी के 6 के दिन जन्म हुआ, किसी के 10 दिन बाद हुआ। कुछ विद्वान का मत है कि सुमित्रा का कुछ समय बाद 2 पुत्रों का जन्म हुआ। अब राजा दशरथ को एक पुत्र के बारे परेशान थे कि मेरे एक भी पुत्र हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन एक पुत्र नहीं 4 पुत्र पैदा हुए। माताओं बहनों, भगवान खुशी देता है तो एकदम देता है, कष्ट देता है तो देता चला जाता है। आज राजा दशरथ की जिंदगी बदल गई। राजा दशरथ खुशी की वजह से अपने नंगर में दान लौटाते हैं, कहते हैं आ जाओ सभा के लोगों, मेरे घर में आज 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, जितना दान लेना चाहते हो सारा दान लौटाओ। और भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, बधाई डाल लो। बोलिए भगवान श्री राम